हाँ जी, तो क्या आप लोग भी सोच रहे हो अपना एक ई कॉमर्स का ब्रांड बनाने के लिए? तो जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक कर दिया है। आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपना ई कॉमर्स का पाकिस्तान में रहते हुए ब्रांड बनाने का सोच लिया है तो किन किन चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ों पर अगर आप वर्क करोगे तो आप अपने ब्रांड को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। राइट, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस से आती हैं। अभी आपने ये चीज़ें सीख लेनी है ताकि कल को आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज़ और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स ब्रांड इन 2025, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। वीडियो बहुत मजे की होगी। वीडियो का सबसे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, इधर मैं एक चीज ऐड करता चलूं, जिन लोगों ने अभी तक शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स की इनरोलमेंट्स नहीं की तो मेरे जान क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके इनरोल कर लो। और सबसे ज्यादा जो क्वायरीज आ रही थी, उसामा भाई व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आता, टीम रिप्लाई नहीं कर रही, तो भाई उसका ऑल्टरनेटिव मैंने निकाल दिया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म का एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को आपने फिल करना है, पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट अटैच करके डन कर देना है। आपको डायरेक्टली जो है वो कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, सारी चीजें आपको फर्दर उधर शेयर कर दी जाएंगी। कोर्स की क्या आउटलाइन रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, सारा कुछ उधर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो सिंपल से अभी तक अगर आपने इनरोल नहीं किया शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स, आपका भाई आपको सिखाने जा रहा है, जाओ जाके जल्दी से इनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है गूगल फॉर्म का। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं, बात स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने अपना ई कॉमर्स का ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए 2025 के अंदर कैसे स्टार्ट करना है। उसामा भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत सारी क्वारीज हैं मेरी कि भाई क्या तरीका का रहता है, रोड मैप क्या है, कैसे स्टार्ट करें, कैसे एंड करें और उसके बाद फर्दर कितना पैसा लगेगा, मार्केटिंग में कैसे करूंगा, वेबसाइट में कैसे बनाऊंगा। मैं जान सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। ऑलराइट, तो पहले नंबर पे जो इधर मैंने चीज रखी है वो है भाई आपकी वेबसाइट, मतलब आपका लैंडिंग पेज, आपकी अपनी खुद की वेबसाइट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप जो है वो Amazon पे जाके काम करो, दराज पे जाके काम करो, eBay पे, Etsy पे, Walmart पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम करो। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट बनाओ, क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके काम करते हो तो उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं और आपका अकाउंट भी काफ़ी बार बैन कर दिया जाता है। तो उस चीज़ से निकलना है, आपने खुद अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। अब वेबसाइट बिल्ड करना कोई हवा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बता दूं कैसे आपने करना है, मैं चीज़ों को आपको बहुत ईजी करके बताऊंगा। सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए। राइट, डोमेन आप जाके गोडैडी से खरीद लो, नेमचीप से खरीद लो, जिधर से मर्जी खरीद लो। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करो हाउ टू बाय डोमेन फ्रॉम गोडैडी, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, डोमेन आपने खरीद लेना। डोमेन जो होता है वो आपकी वेबसाइट की पहचान होती है, आपकी वेबसाइट का नाम होता है। दूसरे नंबर पे आपको होस्टिंग वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बिल्ड कर लेनी है। अब शॉपिफाई पे आप लोग आओगे कि उसामा भाई वो तो भाई पैसा बहुत लेते हैं, $25-30 महीने के ले लेते हैं, तो मैं जान जरूरत नहीं है स्टार्टिंग पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 मंथ फ्री ट्रायल वाला शॉपिफाई का। उस लिंक से आपने शॉपिफाई अपना स्टोर क्रिएट करना है, अपनी वेबसाइट बना लेनी है, 3 महीने का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जब आप 3 महीने स्टेबल हो जाओगे, पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, बाद में शॉपिफाई को पैसा दे देना, कोई बात स्टार्टिंग पे पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये मसला भी मैंने आपका हल कर दिया है होस्टिंगर वाला कि भाई होस्टिंग वगैरह हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने एक डोमेन खरीदनी है जो कि आपको 2,000-2,500 की इजीली मिल जाती है। एक हाई अथॉरिटी, हाई लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन जो .com डोमेन होती है ना, वो आपको 2,000-2,500 की मिल जाती है इजीली, वो आपका खर्चा होगा। दूसरे नंबर पे आपने शॉपिफाई पे जाके स्टोर बिल्ड कर लेना है, उधर आपका $1 जस्ट लगेगा, बस इतना आपका खर्चा होगा, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अब आई नो आप लोग ये बोलोगे उसामा भाई वेबसाइट तो हमने शॉपिफाई पे क्रिएट कर ली, स्टोर तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसको डिजाइन कैसे करना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, इधर 1 घंटे की पूरी वीडियो है, मैं इधर अटैच भी कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं दे दूंगा। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी जाकर, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे आप अपना स्टोर खुद डिजाइन कर सकते हो।
मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपने बस ये वीडियो पूरी देखनी है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, नहीं समझ आती बार बार रिपीट करो, आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। खुद आप लोग अपनी ये वीडियो देखकर स्टोर क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको पहला पॉइंट अभी तक क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने एक डोमेन ली, डोमेन लेने के बाद हमने अपनी शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाई, 3 महीने का ट्रायल ले लिया मेरे लिंक से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मेरी वीडियो देखकर आपने जो 1 घंटे वाली है, आपने अपना स्टोर भी डिजाइन कर लिया है। हमारा फर्स्ट स्टेप इधर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। ऑलराइट, तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 इधर है वो है भाई आपकी कैटेगरी। आपने फाइनलाइज करना है कि भाई आप किस कैटेगरी पे, किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हो। अब देखो, मैं दोनों को ना एक ही स्टेप में वाइंड अप करूंगा, कैटेगरी को भी और प्रोडक्ट्स को भी, राइट। अब कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो, आपने उस मार्केट को पहले स्टडी करना है कि इस मार्केट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है, राइट। आप जो है वो एआई की हेल्प ले सकते हो, गूगल ट्रेंड्स जाके देखो, आप थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री चेक करो, आप ये सारी स्टडी करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर, या अगर मैं यूके में काम कर रहा हूँ या मैं कनाडा के अंदर काम कर रहा हूँ, ये जिसमें आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। तो कौन सी कैटेगरीज टॉप ट्रेंडिंग में चलती हैं। सो जब आप इस पर थोड़ी रिसर्च करोगे, इस पर भी मैंने एक वीडियो निकाली है पीछे कि टॉप 10 कैटेगरीज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को थोड़ा सा जब विजिट करोगे, आपको सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, अब कैटेगरीज आपने फाइनलाइज करनी। लेट्स एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज्यूम करते हैं। आपने जो है वो एक ब्यूटी की कैटेगरी जो है वो कॉस्मेटिक्स हो गया या ब्यूटी की कैटेगरी लगा लो, वो आपने फाइनल कर लिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंडिंग में चलती है। ओके, अच्छा, अब ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर आपने फर्दर इसको थोड़ा सा आपने डीपली जाना है, सब कैटेगरीज के अंदर जाना है। आपने देखना है कि भाई ब्यूटी में हर बंदा तो काम कर रहा है, अब मैं भी अगर ब्यूटी में काम करूंगा तो भाई इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश पड़ जाएगा। मतलब जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी। आप ये सोचोगे कि यार मेरी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सैचुरेट ना हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने स्पेशलिस्ट बनना है अपनी कैटेगरी का। स्पेशलिस्ट कैसे बना जाता है, वो ये है कि आप अपनी ब्यूटी की कैटेगरी में सब कैटेगरीज फाइंड आउट करो। मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दो, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दो। लेट्स एज्यूम के लिए चलते हैं, आप जो है वो ब्यूटी की कैटेगरी में जस्ट जो है वो सीरम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, स्किन की प्रोडक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप जो है वो एसेसरीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, नेल्स हो गए, पेंट हो गया, ये वो एसेसरीज वगैरह पे काम कर सकते हो। सो इस तरीके से आपने अपने ब्रांड को स्पेसिफिक लेके चलना है, अपनी कैटेगरी में सब कैटेगरीज को फाइनलाइज करना है, फिर ही आपकी एक पहचान बनेगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने आईफोन एक परचेज करना है। अब आपके जो है वो घर के करीब एक जो है वो आईफोन की फ्रेंचाइज है एप्पल की, और साथ में एक लोकल शॉप है, राइट। उधर से भी आईफोन मिल जाएगा और साथ में एक फ्रेंचाइज है, उधर से भी मिल जाएगा। अब आपने खुद डिसाइड करना है, अपने आप से ये चीज़ पूछनी है कि भाई आप किधर से जाके आईफोन परचेज करोगे। ऑब्वियसली बात है, आप जो है वो उस बंदे के पास जाओगे जो कि उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। आईफोन की फ्रेंचाइज पे जाओगे डायरेक्टली आईफोन परचेज करने के लिए, ना कि एक लोकल शॉप से जाके परचेज करोगे। सो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपने अपने ब्रांड को स्पेशल बनाना है ताकि लोगों को अगर कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे वो जो भी चीज़ है वो स्पेशल सिर्फ आपके पास है, ना कि किसी और बंदे के पास है। उसको पता हो कि भाई ये बंदा इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। आई होप सो आपको कैटेगरी अच्छे से समझ लगी होगी। अब कैटेगरी में थोड़ा सा मैं आपको प्रोडक्ट्स को भी ऐड करते चलता हूँ। प्रोडक्ट्स वैसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आपने जब सब कैटेगरीज में जाना है ना, उधर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स मिल जानी है आपकी किसी भी कैटेगरी के अंदर। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, आपने जो है वो अगर फैशन की कैटेगरी डिसाइड किया, तो फैशन में आपको पता है सब कैटेगरीज में मेंस का फैशन लहदा है, वुमेंस का फैशन लहदा है, बच्चों का फैशन लहदा है। तो अब आप जो है वो सब कैटेगरीज में जाकर बच्चों के फैशन पे काम कर सकते हो, मतलब बच्चों के क्लोथिंग पे काम कर सकते हो, राइट। या बच्चों की जो है वो टॉयज पे काम कर सकते हो, या बच्चों की जो है वो आप डिफरेंट चीज़ों पे काम कर सकते हो, एक्सेसरीज वगैरह पे काम कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है। अपने ब्रांड को आपने स्पेशल कैसे बनाना है, आपने अपने ब्रांड को यूनिक कैसे बनाना है ताकि वो बंदा आपके पास ही है स्पेशली। सो आई होप सो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर आउट हुआ होगा। दूसरा भाई, आपने कैटेगरी अपनी फाइनल करनी है अपनी मार्केट को देखते हुए, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में काम करें, तो पहले मैं पाकिस्तान में स्टडी करूंगा कौन कौन सी कैटेगरीज फाइनल करनी है, राइट, कौन सी कैटेगरीज बेस्ट एंड टॉप पे चल रही हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स को लेके चलना है। प्रोडक्ट हंटिंग मैं नहीं सिखा रहा इस लेक्चर में, जस्ट हम एक रोड मैप लेके चल रहे हैं। आप वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाके देख सकते हो कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है। फाइनली अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ।
अभी तक जो मैंने थर्ड पॉइंट ऐड किया वो है भाई डॉक्यूमेंटेशन। आपका क्वेश्चन ये होगा उसामा भाई मैं 18 साल से मेरी एज कम है, या मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ, या मैं 18 साल से प्लस हूँ, तो भाई मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बिजनेस करने के लिए। तो मैं जान बिजनेस करने के लिए आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। पहले नंबर पे आपके पास जो है वो आईडी कार्ड मस्ट है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो भाई आप अपने वालिद साहब के नाम पर, अपनी वालदा के नाम पर, या घर में आपका कोई भी बड़ा भाई है जो भी है उनके नेम पर आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि एक ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बाजू का जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका घर का कोई भी बिल लग जाएगा, यूटिलिटी बिल हम लगा सकते हैं, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। फर्दर जो है वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लग जाती है। फर्दर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लगा सकते हो। सो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हो, आप अपना एक ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा या ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। फर्दर आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन बाजुकात की जाती है, तो उसके लिए आपको जो है वो बिल वगैरह या फिर बैंक स्टेटमेंट लगा के आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। सो आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर आउट हुआ होगा। फर्दर इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ और मैं ऐड करते चलूँ, आपको बैंक अकाउंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपने पेमेंट्स भी लेनी होती है कहीं ना कहीं से। तो आपको जो है वो अपने बैंक्स बनाने पड़ते हैं। आपका चाहे लोकल बैंक है, चाहे आपके पास इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये चीज़ें आपने लाजमी से पहले से ही वाइंड अप कर लेनी है ताकि कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसामा भाई मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना है, कितना पैसा लगेगा, राइट। तो कितने पैसा रिक्वायर्ड है, कितना पैसा लगेगा, ये चीज़ मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कुछ लोग आते हैं सर मैंने दुबई में अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना है, मैंने यूके में करना है, मैंने यूएई में करना है, मैंने पाकिस्तान में करना है, कितना पैसा लगेगा। मैं जान देखो, सबसे पहली चीज़ आपका पैसा लगता किन किन चीज़ों पे है वो थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में बिठा लो, ताकि आपको पता चले कि भाई कितना पैसा लगेगा। एग्जैक्टली कोई भी बंदा आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता, हम एक रफ एस्टिमेट दे सकते हैं कि भाई इतना पैसा लग सकता है आपने ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। अब ये हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो डिफरेंट तरीकाकार होगा, यूके में काम कर रहे हो डिफरेंट तरीकाकार होगा, यूएई में डिफरेंट तरीकाकार रहेगा। अब पाकिस्तान की हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की मेनली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसा लगेगा वो लगेगा भाई आपकी इन्वेंट्री के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आप प्रोडक्ट खुद खरीदोगे पहले, फिर उसको आगे बेचोगे, राइट। अब आपके पास दो जो है वो रास्ते हैं। पहला, आप बनी बनाई प्रोडक्ट उठाओ, उसके ऊपर अपना लेबल लगाओ, बेचना शुरू कर दो। दूसरा आपके पास रास्ता ये है कि अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करो, ऊपर लेबल लगाओ, फिर बेचना स्टार्ट करो। अब आप मेरे से पूछोगे उसामा भाई आप क्या रिकमेंड करते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्टार्टअप पे हो, न्यूबी हो, तो भाई आप जो है वो पहले वाइट लेबल करो, मतलब प्रोडक्ट बनी बनाई खरीदो, उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाओ, लेबल लगाओ, अपना जो है वो स्टिकरिंग करो और उसको आगे फर्दर बेचो, राइट। उसके बाद जब थोड़ा सा ग्रो कर जाओ, फिर आप अपना प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करो, प्राइवेट लेबल स्टार्ट करो। प्राइवेट लेबल होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना। मिसाल देता हूँ, मेरे पास ये जो ग्लासेस हैं, ये ग्लासेस की मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये ग्लासेस मैंने किसी से बनी बनाई खरीद ली, ये मैं आपको पहले वाइट लेबल की एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बनी बनाई खरीद ली, इसके ऊपर मैंने इधर अपना रे बैन का या कोई भी अपना ब्रांड का लोगो लगाया, इसको बेचना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया वाइट लेबल। इसमें क्या है, मेरा थोड़ा सा खर्चा कम होगा। बनी बनाई चीज़ उठा ली सस्ती होलसेल पे, अपना बस लोगो लगाया, बेचना, ब्रांडिंग की, बेचना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब मैं थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगा, मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं प्लास्टिक ये खुद ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा, शीशे इसके खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा, इसकी डिजाइनिंग खुद स्टार्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ें आती हैं प्राइवेट लेबल में, इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन ये है कि वाइट लेबल करो, बनी बनाई चीज़ उठाओ, अपनी ब्रांडिंग करो, उसके ऊपर उसको बेचना स्टार्ट कर दो, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम लगेगी। अच्छा, पैसा मैं एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बताऊंगा, आप डिपेंड करता है कि कितनी इन्वेंट्री खरीद रहे हो। मिसाल लेता हूँ, मैं इस ग्लासेस के 100 पीस खरीद रहा हूँ, तो मुझे जो है वो 1 लाख रुपए में मिलेंगे। अगर मैं 1000 पीस खरीद रहा हूँ तो वो 1 लाख से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने का भी पर पीस पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेंट्री बाई कर रहे हो। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा, आपका पैसा किधर लगेगा, मार्केटिंग के ऊपर। आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर कस्टमर डायरेक्टली बहुत कम चांसेस हैं आएगा ऑर्गेनिक तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं अपने कोर्सेज में बताता हूँ मार्केटिंग में, कि कैसे आप फ्री में अपने ऑर्डर्स लेकर आ सकते हो। बट अभी हम बात कर रहे हैं पैसे की। तो इसमें क्या है, आप ऐड चलाते हो फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिनके ऊपर आप ऐड चलाकर कस्टमर लेकर आते हो। तो वो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, वो प्लेटफॉर्म आपसे पैसा तो लेंगे ना ऐड चलाने के लिए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। वो डिपेंड करता है आप कितने की ऐड चला रहे हो। डेली आप 1000 रुपये की ऐड चला रहे हो या डेली आप 10,000 रुपये की ऐड चला रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है।
आई होप सो आपको पैसे की समझ लगी होगी, पैसा किधर किधर लगने वाला है। एक आपकी इन्वेंट्री पे पैसा लगेगा, दूसरा आपकी मार्केटिंग पे पैसा लगेगा, दैट्स इट, और आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 पॉइंट की तरफ। नंबर 5 पे जो हमने पॉइंट रखा है वो है भाई मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मैं हल्का फुल्का पहले आपको डेमो दे चुका हूँ, टच दे दिया मैंने हल्का सा, आप समझ गए होंगे। फर्दर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी अपने ब्रांड को लेकर। अगर आप चाह रहे हो इंस्टेंटली आपको ऑर्डर आए, आपका ब्रांड ग्रो हो, आपका ब्रांड की एक अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले उसके बारे में। जाहिर बात है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिसाल देता हूँ, मैंने ये जो एक पेंसिल है, ये पेन है, ये मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया घर में, मैंने खुद बना लिया। अब इसको बनाने के बाद मैंने इधर टेबल पे रख दिया, ये इस वक्त मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है। किसी को क्या पता कि उसामा ने ये पेन बनाया हुआ है, राइट। जब तक आप इसको मार्केट नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं कि भाई मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, इसको मैंने बेचना है, मेरे पास इसके 10 यूनिट पड़े हुए हैं या 1000 यूनिट पड़ा हुआ है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, किसी को बताओगे नहीं तो किसी को कैसे ख्वाब आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, बेचना पड़ता है, अवेयरनेस करनी पड़ती है अपने ब्रांड की, राइट, दिखाना पड़ता है। अक्सर आप बड़े बड़े ब्रांड देखते हो, पेप्सी की मैं बात कर लूँ, होंडा की बात कर लूँ, या डिफरेंट बड़े बड़े नाम है, मैं किसी को इधर प्रमोट नहीं कर रहा, वो अभी भी अपनी एड्स रन कर रहे होते हैं, राइट। आप सोचते हो कि यार इनको क्या ज़रूरत है अपनी एड चलाने की, सही है ना। बट ये है कि उनकी एड्स चल रही होती हैं, मार्केटिंग हो रही होती है, आप अपने टीवी चैनल्स पे देख लो या सोशल मीडिया पे देख लो, चल रही होती है ना। तो ये एक ब्रांड अवेयरनेस होती है ताकि लोगों को पता रहे कि भाई ये इस नाम से कोई ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। सो आई होप सो आपको ये चीज़ भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग आपने करनी है, उधर आपका पैसा लगेगा, ये आपको सीखनी पड़ेगी। कैसे सीखनी है इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। सिंपल है, यूट्यूब पे जाओ, लिखो फेसबुक मार्केटिंग कोर्स बाय मीट उसामा, टिकटॉक मार्केटिंग कोर्स बाय मीट उसामा, स्नैपचैट मार्केटिंग कोर्स बाय मीट उसामा, या किसी का भी जिसकी भी आपको समझ लगती है उसकी जाके वीडियो देख लो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरी वीडियोस देखो, जिस आप मेंटोर को फॉलो करते हो, जिसकी आपको अच्छे से समझ लगती है, आप उनकी वीडियो जाके देखो, सीखो मार्केटिंग कैसे की जाती है। फर्दर ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ब्रांड को लेकर। मार्केटिंग आपने खुद करनी है, पहला ऑप्शन तो यही है। अदरवाइज अगर आपके पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास, आप बोलो कि भाई मैं कोई नहीं किसी से करवा लूँगा, किसी एजेंसी को हायर कर लूँगा, तो फर्दर आप उनको हायर करके उनसे अपनी एड्स वगैरह रन करवा सकते हो। आई होप सो आपको हमारा पॉइंट नंबर 5 अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, मार्केटिंग वाला। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट में जो मैंने पॉइंट रखा है वो है भाई कुरियर कंपनीज का। आप अगर पाकिस्तान में लोकली काम कर रहे हो, अपना वाइट लेवल के ऊपर या प्राइवेट लेवल कर रहे हो, आपने अपने पार्सल को भी कस्टमर तक भेजना होता है। लेट्स सपोज हमने सारी बातें कर ली हैं, मैंने अपनी वेबसाइट भी बना ली है, उसके बाद मैंने अपनी ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, उसके बाद मैंने अपनी मार्केटिंग भी कर ली, मान के चलता हूँ मुझे ऑर्डर भी आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस तो ये होता है ना कि अपने प्रोडक्ट को हमने डिलीवर करना होता है कस्टमर तक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब हम खुद तो नहीं ना जाएंगे अकेला अकेला पार्सल पकड़ के कस्टमर तक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुरियर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत सारे कुरियर्स हैं। अगर हम बात कर लें TCS, M&P, लेपर्ड हो गया, बहुत सारे हैं, अभी मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, राइट। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना भी चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। इधर आपको वीडियो शो भी हो रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुरियर्स वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके लाजमी देखना कि पाकिस्तान में कौन कौन से कुरियर्स हैं, कौन सा बेस्ट है, क्या स्नैरियो है। आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा ये चीज़ देखकर। आई होप सो आपको कुरियर्स को लेकर भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कुरियर का आपने अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करना बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कुरियर की अलहदा रिक्वायरमेंट है। TCS वाले अलहदा रिक्वायरमेंट लेते हैं, M&P वाले अलहदा रिक्वायरमेंट लेते हैं, लेपर्ड वालों की अलहदा रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आपने अपने घर के इर्द गिर्द जो भी उनका पॉइंट है उधर जाओ, उनको बोलो कि भाई मैंने अपना अकाउंट ओपन करना है। वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ID कार्ड हो गया, बैंक आपका लग जाता है, फर्दर जो है वो आपका कोई बिल वगैरह लगेगा, इस तरीके से कुछ एक दो चीज़ें आपसे मांगेंगे, आपका कुरियर अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर कुछ भी नहीं है। जब आपका ऑर्डर आएगा, आपने कुरियर वाले को फ़ोन करना है, भाई मेरे से आके पार्सल ले जाओ, वो आपके घर से पार्सल उठा के आपके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा। सो ये होता है तरीकाकार कुरियर्स का, पार्सल डिलीवर करने का कस्टमर को। कस्टमर तक जब पार्सल चला जाएगा, उसके बाद लास्ट पॉइंट रह जाता है पैसा आपके पास कैसे आएगा। आई होप आप यही सोचोगे कि भाई सामा भाई मेरी जेब में पैसा कैसे आएगा। तो पैसा आपकी जेब में दो तरीके से आएगा, पहला कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा एडवांस पेमेंट।
अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हो तो कुरियर वाला आपके कस्टमर से पैसे लेगा और अपनी पेमेंट काट कूट के जो भी उसकी राइडिंग के पैसे हैं बाकी फर्दर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुरियर्स अकाउंट जो होते हैं वो आपको पैसे दे देते हैं। फर्दर अगर आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो तो वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एडवांस पेमेंट जो है वो सेटअप करनी होती है। उससे क्या होता है कस्टमर कार्ड लगाकर आपको एडवांस में पे कर देता है। सो ये तरीकाकार है पेमेंट का भी। आई होप सो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि भाई पैसा आपकी जेब में कैसे आएगा। सो ये था हमारा आज का फुल रोड मैप ई कॉमर्स जर्नी का। पाकिस्तान के अंदर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने ब्रांड को। मैंने A to Z आपको हर चीज़ गाइड कर दी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो भाई नीचे आप कमेंट सेक्शन खोला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फर्दर स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है meet_usama। इधर भाई को लाजमी फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स की रिप्लाई करता है इंशाल्लाह। अभी आपने अगर इनरोलमेंट्स नहीं की तो मेरी जान कर लो जल्दी से, सीट्स फुल हो जाएंगी शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्सेज की। नीचे आपको फॉर्म का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, जाओ जाके इनरोल कर लो जल्दी से। नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो होनी चाहिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताओ, हम उस पर नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। अल्लाह हाफिज़।